जयशंकर की दोस्तों, मैं रिंकी पराशर आज आपको ले जा रही हूँ भोलेनाथ की नगरी तीर्थ बटेश्वर धाम में। ये आगरा से 70 किलोमीटर दूर है। बटेश्वर, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक स्थली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 108 शिव मंदिरों की श्रृंखला है और यहाँ पर शिव भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है, जिनमें राजनीति के बड़े नेताओं से लेकर कलाकार तक यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। पूरे आगरा में इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। आगरा क्या, देश विदेश में यहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। ये मंदिर चंबल के इलाके में बना हुआ है और इसके बारे में बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं। ये है देखो बीहड़ का इलाका, और ऐसी कहावत भी है कि जो डाकू थे जब वो कहीं से लूटपाट करके आते थे तो यहाँ पर घंटा जरूर चढ़ाते थे। बटेश्वर धाम में इन प्राचीन मंदिरों में भगवान शिव को मूंछों और बड़े बड़े नेत्रों के साथ दिखाया गया है। यहाँ पर शिव और पार्वती सेठ सेठानी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। शिव की यह मूर्ति दुनिया में इकलौती मूर्ति है और ये जो 108 मंदिरों की श्रृंखला है, इन मंदिरों को बनवाया था राजा बदन सिंह भदौरिया जी के द्वारा। बटेश्वर धाम में हर साल सावन के साथ साथ कार्तिक माह में विशाल पशुवलोक मेले का आयोजन होता है। उसके अलावा पूर्णिमा पर यहाँ पर विशेष स्नान होता है। ये देखिए, ये आपको जो घंटे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर घंटों को चढ़ाने का प्रचलन है। ऐसी मान्यता है कि जब काम बन जाता है तो लोग यहाँ पर घंटा चढ़ाते हैं। 50 ग्राम से लेकर 5 क्विंटल तक के घंटे यहाँ पे चढ़ाए जा चुके हैं, जो कि जलेसर क्षेत्र में ही बनते हैं। और यहाँ की एक विशेष बात यह है कि यहाँ पे यमुना नदी उल्टी दिशा में बहती है। यमुना नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है वैसे तो, लेकिन बटेश्वर नगरी में यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते थे तो मैं आपको भगवान बटेश्वर के दर्शन नहीं करवा पाई हूँ। तो अब हम जा रहे हैं यमुना नदी की तरफ, घाट की तरफ। यहाँ पे हम करने वाले हैं तर्पण। यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। आज सोमवार था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और भी बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं। पुराणों में इस मंदिर का विशेष उल्लेख है। महाभारत काल में वसुदेव जी की बारात बटेश्वर से मथुरा गई थी। श्री कृष्ण भगवान द्वारा कंस का वध किए जाने के बाद उसका शव बटेश्वर में यमुना नदी के किनारे जिस स्थान से टकराया उसे कंस कगार के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यमुना नदी के किनारे ये मंदिर बने हुए हैं। रात्रि के समय जब चंद्रमा का प्रकाश होता है और मंदिरों की जो परछाई हैं जल में पड़ती है, बहुत ही सुंदर लगता है। काफ़ी सारे मंदिर हैं जो कि ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यमुना नदी के किनारे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। हमने दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल सबोरा में। तो यहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा समझ लो कस्बा टाइप का है। ज़्यादा खाने पीने की दुकानें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे एक दुकान दिखी हमें रोड साइड पे छोटी सी, और उस पे हमारी मनपसंद चीज़ थी, वो थे पुए और आलू की सब्जी, साथ ही थे समोसे और कचौड़ियाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। पुए यहाँ पे तौल से दिए जाते हैं और आगरा का जो क्षेत्र है वहाँ पे बड़े शौक से लोग पुए खाते हैं। ये आटे और गुड़ के बनाए जाते हैं, सौंफ भी डाली जाती है बीच में। तो हम सब ने, काफ़ी देर हो गई थी,
भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी थी, तो हमने कुछ खाया नहीं था। हमने यहाँ पे जी भर के नाश्ता किया। बहुत अच्छे बने थे ये पुए इनके। और ये दुकान थी संतोष राठौर की। तो जो पारंपरिक खाना होता है वो तो इन छोटी दुकानों पर ही मिलता है। उसके बाद चल दी अपनी ससुराल की तरफ, और ये आ गई मेरी ससुराल, गांव सबोरा, पिनाट के पास है ये। और ये जो आपको ताल दिखाई दे रहा है, ये है ताल बाबा। पूरा गांव इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता करता है। किसी को भी कहीं बाहर जाना हो, वो ताल बाबा के दर्शन करके प्रसाद लगा के जाता है। ये आ गया हमारा घर, और ये है हमारा मंदिर। पिछले साल ही हमने यहाँ पे मूर्ति स्थापना कराई थी और इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। काफी प्राचीन मंदिर था ये। तो मैं जा रही हूँ दर्शन करने मंदिर में, और ये शाम का समय है, आरती का टाइम है। मूर्ति स्थापना का मेरा पूरा ब्लॉग है, आप मेरे चैनल पे जाके उस ब्लॉग को भी देख सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप जरूर देखिएगा। मंदिर से हमारे दिखाई दे रहे हैं ताल बाबा। जय हो ताल बाबा की। जो लोग गांव से बाहर चले गए हैं, दिल्ली, मुंबई या बाहर विदेशों में भी रह रहे हैं, वो भी ताल बाबा के दर्शन करने अवश्य आते हैं। और किसी का कोई काम नहीं बन रहा हो तो ताल वाले बाबा अवश्य पूरा करते हैं। ये शर्मा जी पूजा अर्चना करते हुए। इसके बाद आज हमने रखवाया है कीर्तन। काफ़ी लोगों को बुलाया था गांव से, लेकिन थोड़े लोग ही आए क्योंकि रात का समय था और गांव में रात को जल्दी ही सो जाते हैं। ये सुनिए अर्पित का भजन। शहर की व्यस्त जिंदगी से जब हम गांव में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। ये भी भोले बाबा का मंदिर है, और आज सोमवार का दिन था तो हमने ये कीर्तन कराया। ये सुनिए आप भजन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बटेश्वर धाम का जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। और जब भी आपको मौका मिले बटेश्वर धाम आप अवश्य जाएं और भोले बाबा के दर्शन जरूर करें। बहुत ही मान्यता है भोले बाबा की यहाँ पे। अब ये हो रही है आरती। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।